brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया है और भाई साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो फिर हमने तुरंत भाई साहब से संपर्क किया तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे उस समय, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ, यहाँ पे आतंकवादियों ने गोलीबारी करी है और सुबह हम उसमें फंस गए हैं। और फिर आधे घंटे बाद फिर जब हमारी बात होती है तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है। बहू हमारी शुभम की पत्नी साथ में ही थी उसके, और उसने जब गोली मारी गई, अभी फरवरी में ही शादी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उसकी। उसने कहा हमें भी आप मार दीजिए, तो आतंकवादियों की तरफ से कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाके दिखाओ, बोलो उनको। ये बेरहम आतंकवादियों ने, कायर आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के जिन लोगों को अपनी नापाक गोलियों का शिकार बनाया है, उसमें कानपुर का भी एक युवक है। वो युवक है, दुर्भाग्यशाली है कि उसके 2 महीने पहले सिर्फ 12 फरवरी को शादी हुई थी। आज उस घर में, उसी घर में जो लोग शादी के समारोह में शामिल हुए थे, उनके पास ये सूचना आई कि उसको आतंकवादियों की गोली का शिकार बना दिया गया। कितनी दुर्भाग्यशाली बात है कि जिस समय उसको गोली मारी गई, उसकी पत्नी अनन्या उसके साथ थी। वो रिक्वेस्ट कर रही थी, हर पत्नी अपने पति की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आतंकवादियों के सीने में शायद इंसानी दिल नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपनी बेरहम गोलियों से उसको शिकार बना दिया। पूरे घर में देखिए मातमपुर सी छाई है, हर चेहरे पे एक दुख है। उस दुख में लिपटा हुआ क्रोध भी है कि आतंकवादी कब सुधरेंगे, कब मानेंगे, वो हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों की जान कब तक लेते रहेंगे। यहाँ पे सभी लोग हैं, हर चेहरे पे एक सवाल है, वो सवाल शायद सीने में दफन है कि क्यों, कब रुकेगा ये हिंसा। ऐसे में उनके एक चाचा जी हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं। शुभम के चाचा जी भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार द्विवेदी। मनोज जी, आज आपको सूचना कब बजे मिली? 3:15 बजे, 3:30 बजे के लगभग फ़ोन हमें सूचना मिली दीक्षित जी के माध्यम से कि कोई घटना हो गई है। आशीष दीक्षित जी हैं ये, इनके माध्यम से सूचना मिली कि कोई घटना हुई है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया है और भाई साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर हमने तुरंत भाई साहब से संपर्क किया तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे उस समय, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ, यहाँ पे आतंकवादियों ने गोलीबारी करी है और सुबह हम उसमें फंस गए हैं। और फिर आधे घंटे बाद फिर जब हमारी बात होती है तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है, और इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं हो पा रही थी कि शुभम की क्या स्थिति है उस समय पे। बाद में न्यूज़ चैनलों में भी सारी खबर आई, एक फ़ोटो भी जारी किया गया, उससे हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है जानने की कि क्या ये शुभम है, लेकिन ये हम लोग नहीं आश्वस्त हो सके कि ये शुभम ही है। फिर 6:30 बजे के लगभग जब भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है कि शुभम को गोली लगी और वो दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि गोली जब मारी गई शुभम को, तो उनकी पत्नी अनन्या उनके साथ में थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत मारिए, तो क्या कहा आतंकवादियों ने? क्या उसको ऐश्वर्या बहू हमारी शुभम की पत्नी साथ में ही थी उसके, और उसने जब गोली मारी गई, अभी फरवरी में ही शादी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उसकी। उसने कहा हमें भी आप मार दीजिए, तो आतंकवादियों की तरफ से कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाके दिखाओ, बोलो उनको ये कि हमने ऐसा किया। तो बड़ा जघन्य ये कांड आतंकवादियों के द्वारा किया गया, जिससे हमारा घर परिवार में पहाड़ टूट पड़ा। आप समझिए। कहना है सरकार से, क्योंकि मोदी जी ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है, अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए हैं, खुद मार्टिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका बदला लिया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो हमारे बच्चे का पार्थिव शरीर दिया जाए, कानपुर तक पहुंचाया जाए। जो परिजन अभी हमारे वहाँ फंसे हुए हैं उनको कानपुर तक सकुशल पहुंचाया जाए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे समय से अंतिम संस्कार कर सकें। और मोदी सरकार से ये मेरा निवेदन है कि जो घटना हुई है, आतंकवादियों ने घटना करी है, उनको समूल नष्ट कर दिया जाए। अगर समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तो ये ऐसे ही होता रहेगा। आए दिन जाने कितने सुहाग छीना जाएगा, जाने कितने लोगों की संतान छीनी जाएगी, जाने कितने लोग अनाथ किए जाएंगे। तो जो ये आतंकवाद है, जब तक इसे पूरा समूल नहीं नष्ट किया जाएगा, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। शुभम द्विवेदी के पिता संजय जी सीमेंट कारोबारी थे, इसलिए शायद उन्होंने अपने बेटे को भी सालीन बनाया कारोबार की मेहनत से, और वो अपनी पत्नी के साथ शादी की पहली बार जम्मू कश्मीर घूमने गया था। इस समय कहते हैं जब कोई घर में गमगीन घटना होती है तो उसमें घर के लोगों का माहौल एकदम ख़राब हो जाता है। इस समय उनके एक भाई भी हैं शुभम, जिनसे आखिरी बार बात हुई थी जब छोड़ने गए थे अपने भाई को, सौरभ द्विवेदी। सौरभ, जब अपने भैया को छोड़ने गए तो उनके घर में कोई शक था कि वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाएगी? जी नहीं, इस तरीके का कोई शक नहीं था। और
हम लोग को ये लग रहा था कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, कई सारे पर्यटक वहाँ पर जा रहे हैं, तो बहुत ही सामान्य तरीके की होता नहीं कि हर आदमी जब इतने सारे लोग जा रहे हैं तो क्यों हमारे साथ ही ऐसी घटना होगी, कोई ये सपने में भी नहीं सोचता है। अगर अब आप कुछ कहा जाए कि अभी भाई आ रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? मेन सबसे पहले सरकार से मेन मुख्य अपील करनी हो तो क्या? सबसे मुख्य अपील हमारी यही है कि फ़िलहाल अभी वहाँ पर शव को लेकर के जो भी फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। हमारे परिवार को कानपुर जल्द से जल्द शव भेजा जाए ताकि हम लोग अंतिम संस्कार कर सकें। घर की महिलाएं भी हैं, कहते हैं महिलाएं जो होती हैं ना, एक इस अन्याय के सिंदूर ने मिटाया गया है आतंकवादियों के सामने, तो माँ बहन बेटियों पे क्या हालत है पूछते, माँ बैठी हैं सब गमगीन है। क्यों नहीं गमगीन होंगी कि जो बहू को उन्होंने श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके उसको भेजा था पति के साथ घूमने के लिए, अब वो उसी सिंदूर को मिटा करके वहाँ से आ रही होगी। तो क्या नाम है आपका? विवाह द्विवेदी। क्या रिश्ता है आपका उनसे? भतीजा है मेरा। भतीजा? आप भी एक महिला हैं, उस क्षण को महसूस कर सकते हैं जब आपकी बहू के सामने आपके भतीजे की हत्या की गई होगी, तो क्या महसूस होगा? क्या उसमें महसूस करना है? क्या दर्द रहा होगा? दर्द हम ये दर्द बयां नहीं कर सकते हम लोग, इतना दर्द रहा। हर आँख में आंसू हैं, रो रही हैं, बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, क्योंकि हमारे घर में माँ बहनें हैं, वो भी एक बहन है जिसके सामने उसके सिंदूर का उजाड़ा गया आतंकवादियों को। बस अफसोस है कि शायद उन आतंकवादियों के जो बहन माँ बेटियां हैं उसका दर्द वो आतंकवादी क्यों नहीं महसूस कर पाते, जिन्होंने एक निर्दोष सुमन द्विवेदी को अपनी गोली का शिकार बनाया, उसके साथ अन्य लोगों को भी गोलियों का शिकार बनाया और संदेश ये दिया कि सरकार को बताओ जा करके हमने क्या किया। इस हिंसा से कभी कोई जंग जीती नहीं जाती। सरकार दावा कर रही है कि उसका बदला जरूर लेगी और निश्चित रूप लेगी, कि हिंदुस्तानियों के लहू में कभी शांति नहीं होती। अन्याय के खिलाफ वो हमेशा खड़े होते हैं, सरकार भी खड़ी होगी, उनको सबक सिखाएगी। आतंकवादियों को सोचना पड़ेगा, ये जितने निर्दोष लोगों को मार रहे हैं उससे कश्मीर की भी जनता उनसे खुश नहीं है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।